अगर आप 10th पास हैं और आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपके पास बेहतरीन मौका है, क्योंकि एसएससी वाले बहुत दिन के बाद 10th पास वालों के लिए बेहतरीन जॉब लेके आए हैं। अगर आप इस फॉर्म को भर देते हैं तो आपके पास जॉब हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीट हैं। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें याद रखना है, जैसा कि फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, किस कैटेगरी में भरेंगे, फॉर्म भरने का डेट क्या है और फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, फी कितना है और आप किस कास्ट से आते हैं, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। टोटल जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि बिना जानकारी के आप फॉर्म नहीं भर सकते और अप्लाई डेट आने के बाद आप जो है डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर सकते। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस अपडेट को देखकर आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सके और आप 10th पास होने के बावजूद अच्छा खासा जॉब ले सके। इसके लिए हम लेके चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की ओर। हमने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे, डेट्स मीन कौन कौन सी डॉक्यूमेंट को आपको पहले बनवाना है, साथ ही साथ फी कितना होगा, ऑनलाइन से भरे जाएंगे कि ऑफलाइन, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, साथ ही साथ आप किस कैटेगरी से आते हैं, कौन से कैटेगरी के फॉर्म आप भर पाएंगे। एक और बात, अगर आप रिजर्वेशन हासिल करना चाहते हैं तो कैसे लेंगे वो भी बताएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास, तो ये फॉर्म या कह सकते हैं ये जॉब आप ले सकते हैं ईजिली, क्योंकि पहली बार यानी बहुत दिन के बाद पहली बार 10th पास जॉब आए हैं एसएससी लेवल के। चलिए हम बताने के लिए हम शुरुआत करते हैं इसकी विज्ञापन से। विज्ञापन संख्या यहाँ पे 6/25 है। इसके बाद अगर बात करें पद की तो यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट है, मतलब कार्यालय परिचारी है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तिथि, तो फॉर्म भरे जाएंगे अगस्त 25 से और इसका अंतिम तिथि होगा नेक्स्ट मंथ 26/9, मतलब 1 महीना पूरा फॉर्म भरने का डेट रहेगा। चलिए अब हम बताते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, वेतन लेवल होगा लेवल 1 का, मैट्रिक पास जो भी हैं या उससे समकक्ष जो भी हैं वो फॉर्म को भर सकता है। अब यहाँ पे आप पूरा कैटेगरीज देख सकते हैं, पूरा लंबा चौड़ा है, लेकिन हम आपको इसको शॉर्ट करके दिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हम शॉर्ट कट करके रखे हैं। जनरल के जो कैटेगरीज हैं उनका जो टोटल पोस्ट है 1700, एससी के लिए 564, उसके बाद एसटी के लिए 47। अगर हम बात करें ईबीसी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईबीसी के लिए 702, बीसी के लिए 238 और यहाँ पे फीमेल बीसी फीमेल के लिए 102, ईडब्ल्यूएस के लिए 374 सीट है। टोटल 3727 सीट है। आप जिस भी कैटेगरी हैं अब उस कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि आपका एज कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अगस्त में आपका इस महीना के 1 अगस्त इस महीना के 1 तारीख तक आपका एज 18 हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जो भी कैटेगरी के हैं आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अगर अनारक्षित पुरुष हैं तो 47, पिछड़ा वर्ग 40 और 42, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरीज को भी है, उनको 10 साल का छूट भी है। तो आप यहाँ पे अपने कैटेगरीज के हिसाब से देख लीजिए। अगला सवाल आता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न, मतलब एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य अंक गणित 30 अंक, सामान्य ज्ञान 42 अंक, उसके बाद एक और है सामान्य हिंदी 30 अंक। 3 यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे, तीनों कैटेगरीज के एग्ज़ाम में शानदार है और ये तीनों शानदार सवाल है, ईजिली है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो ये एग्ज़ाम आपके हाथ में है, ठीक है। अब आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया का जो प्रतिशत वो कितना है। अनारक्षित जो वर्ग है जिसका मिनिमम होना चाहिए 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अपर पिछड़ा वर्ग यहाँ पे 34%,
जनजाति लोगों का 32, 32, 32, बाकी 32 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल, ST OBC सब कुछ का यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि हम आपको बता दें कि सरकार ने बताया कि फॉर्म का जो फ़ी है वो 100 रुपया कर दिया गया है। फ़िलहाल यहाँ पे फ़ी तो दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार अगर जारी किया तो इसका फ़ी ऑनलाइन भरने का 100 रुपया भी होंगे। जब ऑनलाइन होगा तो पता चलेगा कि SSC के साथ डील हुआ है या इसके साथ बातचीत हुआ है या नहीं। ठीक है, अब अगला आता है कि एग्ज़ाम डेट। यहाँ पे एक बार दोबारा बता दें, ऑनलाइन तिथि 25/8/25 को, और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अगर बात करें तो 24/9/25। आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 26/9/25। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बात कर लें कि जो फॉर्म भरे जाएंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करें तो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि आप आय, इनकम सर्टिफिकेट बना लें, कास्ट बना लें, निवास बना लें। ठीक है, ये 3 चीज़ बना लें। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं, OBC से हैं, तो आपको NCL बनाना ज़रूरी है। NCL बना लीजिए। बाकी जो भी कैटेगरीज हैं जो आपको पता है वो बना लीजिए। तो NCL बनाना OBC के लिए ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र, योग्यता, मतलब आप जो भरेंगे उसके लिए क्या क्या चाहिए। पहला, मैट्रिक का अंक पत्र जो आपके पास होगा, मूल प्रमाण पत्र, अगर स्कूल से नहीं निकाले तो जाके निकाल लीजिए, अगर है तो अच्छी बात है। अस्थाई निवास, आवासीय प्रमाण पत्र, हम आपको बताएं जाति आय, ये आय निवास, जाति प्रमाण पत्र ये भी बताएं। क्रीमियर लेयर रहित प्रमाण पत्र अगर कोई है तो बना लीजिए, यानी NCL बना लीजिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र अगर है आप, मतलब विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट लगा बना लीजिए। स्वतंत्र सेनानी है तो उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। नाती पोते जो भी आप हैं उनका अगर रिलेशन में है तो उनका आपको दिखाना पड़ेगा। दिव्यांग संबंधी आप कोई भी प्रमाण पत्र लेकर आ सकते हैं, अगर आपका पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम उम्र सीमा की छूट हेतु सक्षम स्तर के निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र जरूरी है, कि अगर आप छूट लेना चाहते हैं एज में, अगर सरकारी से रिटायर हैं, आप फॉर्म भरते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है अगला, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तार यहाँ पे जानकारी दिया गया, ये वेबसाइट है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आप जो है, दूसरा बात है कि अगर आप कुछ भी गलत करते हैं फाइनल सबमिट के बाद तो उसे दोबारा सुधारा नहीं जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाम, माता नाम, पिता नाम, जन्मतिथि मैट्रिक के समकक्ष ही भरिएगा। सेम टू सेम जो मैट्रिक के अकाउंट में है, मैट्रिक के कागज़ में, वही आपको भरना है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं भरना है। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट था हम आपको बता दिए, बाकी जो भी होगा फॉर्म भरते समय हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाने की कोशिश करेंगे, और आप देख के आप अपने से ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से भर सकते हैं।